हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। यहाँ पर चैप्टर आपका 11 यूनिट 7 में स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक फिजिक्स का सल्यूशन यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो क्रम से आप देखेंगे तो सभी प्रश्न आपको समझ में आएगा, साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी प्रश्न के उत्तर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखना है स्टूडेंट। आपका पहला क्वेश्चन है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कार्य फलन। क्या कहा जाता है? कार्य फलन। ठीक है, कार्य फलन कहा जाता है। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कार्य फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻−19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी फोटॉन से संबद्ध डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का समीकरण बताना है आपको। तो इसका फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल h/mv। ठीक है, h/mv। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बताना है। तो आपको बता देना है 1/2 mv²। यहाँ पर मैक्सिमम इसका फार्मूला होता है h न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश की विद्युत धारा पर क्या प्रभाव होता है? तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर विद्युत धारा क्या होता है? तो बढ़ जाता है यहाँ पर भी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाता है। फोटॉन किसे कहते हैं? तो लिखने की कोशिश करें, प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक बंडल या पैकेटों को फोटॉन कहते हैं। प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक बंडल या पैकेट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? फोटॉन कहते हैं। फिर से समझें, प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक बंडल को हम फोटॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं? अब ये क्वेश्चन भी है इसका। तो प्रकाश विद्युत सेल वह युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। प्रकाश विद्युत सेल वह युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? परिवर्तित कर देती है। इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका है। अगर वह अनअकैडमी द लर्निंग ऐप से आज के डाउट फीचर से 7 डाउट पूछता है तो उसे 1 महीने के लिए क्रिएटिव कॉर्नर का कोर्स फ्री में मिल जाएगा, जिससे वह मैजिक, गेम टिक्स, ऐप क्रिएशन, रोबोटिक्स और कोडिंग सीख सकता है। वहीं अगर कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र 10 डाउट पूछते हैं तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन 15 दिन के लिए बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो लेकिन यह ऑफर केवल 9 अप्रैल तक ही वैलिड है। तो देर किस बात की, जाइए डाउट पूछिए। डाउट कैसे पूछना है इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से अनअकैडमी द लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। साथ ही अपना जो भी क्लास है उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सीबीएसई क्लास 12 यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे को और स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट योर डाउट। यहाँ पर आप देखेंगे योर डाउट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, टेक ए पिक्चर, चूज फ्रॉम गैलरी। तो यहाँ पर चूज फ्रॉम गैलरी कर रहा हूँ और आपको अपने गैलरी से जो भी क्वेश्चन पूछना है स्टूडेंट वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको क्रॉप कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपको अपलोडिंग के बाद सब्जेक्ट पूछा जाएगा आपसे। तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स पर क्लिक करूँगा। कुछ समय तक वेट करना है। यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। कुछ समय पश्चात स्टूडेंट व्यू सॉल्यूशन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि स्टूडेंट बेस्ट एजुकेटर के द्वारा यहाँ पर आपको है ना सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो यहाँ सही जोड़ी बताना है। अच्छा, प्लांक नियतांक का मात्रक है जूल सेकेंड। क्या? जूल सेकेंड। विमीय सूत्र बताना है ml² (10⁻⁻1). ये है आपका विमीय सूत्र। किसका? प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र ml² (10⁻⁻1). नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलान कीजिए।
देख पाएंगे स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखें सही जोड़ी मिलाइए, तो प्लांक नियतांक बताना है, तो प्लांक नियतांक का होगा जूल सेकंड। अभी आपने देखा देहली आवृत्ति का होता है हर्ट्ज, और कारफलन मतलब जूल, और तरंग दैर्ध्य मीटर से लंबाई या दूरी को मापते हैं। आगे देखा जाए क्वेश्चन देखें फटाफट, इनके लाइन से आंसर आपको मिलेंगे। कारफलन की परिभाषा, देहली आवृत्ति की परिभाषा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, कितने प्रकार होते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा, व्याख्या, द्वितीय प्रकृति क्या है ना। फिर यहाँ पर तापानिक उत्सर्जन से क्या अभिप्राय है, इसके गुण लिखना है। डी ब्रागली तरंग का समीकरण सिद्धांत दृष्टिगोचर नहीं होता, और फोटो सेल किसे कहते हैं, नामांकित चित्र, साथ में 2 उपयोग। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, बने रहें, और देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले ये कारफलन की परिभाषा है। क्या, कारफलन। कारफलन क्या कहलाता है, तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कारफलन कहते हैं। इसे φ0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV से मापा जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है कारफलन को, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होती है उसे हम कारफलन कहते हैं। चलिए आगे, देहली आवृत्ति की परिभाषा पूछा था, तो यहाँ पर देहली आवृत्ति आप देखेंगे, एक कारफलन स्टूडेंट, कारफलन तो मान लीजिए समझ ही गए होंगे कारफलन क्या है। तो यहाँ पर भी कारफलन आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट कि किसी धातु के विद्युत उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कारफलन कहते हैं। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। कारफलन तो आप समझ गए होंगे, कारफलन से कोई दिक्कत नहीं होगी। देहली आवृत्ति यहाँ पर आप समझेंगे, देहली आवृत्ति क्या है। देहली आवृत्ति यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, देहली आवृत्ति उस न्यूनतम आवृत्ति को कहते हैं जिससे कम आवृत्ति से प्रकाश धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो पाता। कहने का मतलब एक आपके पास धातु है, यदि कोई प्रकाश किरणें यहाँ पर आपतित हो रही है, तो एक निश्चित आवृत्ति, जिससे कम आवृत्ति पर यदि वो आपतित होगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, कि एक धातु की सतह पर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, तो एक निश्चित आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ना हो, उसे हम कहते हैं देहली आवृत्ति। ठीक है, देख सकते हैं प्रश्न आप देखे थे, उत्तर आप यहाँ पर फटफट देखिए, और आप क्या करें स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं, कितने प्रकार। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। इसका प्रकार क्या है, पहला है तापानिक उत्सर्जन, दूसरा है स्टूडेंट आप यहाँ पर देखें, केवल प्रकार पूछा है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फिर नेक्स्ट तीसरा है क्षेत्र उत्सर्जन, और चौथा है आपका द्वितीयक उत्सर्जन। केवल टाइप पूछा है, टाइप आपको लिखना है, डिटेल आपको नहीं करना है, बिल्कुल डिटेल नहीं करना है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा देनी थी यहाँ पर। तो स्टूडेंट जब कुछ पदार्थ पर उचित तरंगदैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है। इस जो परिघटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब प्रकाश के कारण किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। आइंस्टीन ने समीकरण दिया था E मैक्सिमम बराबर hν माइनस φ0। ओके, चलिए क्वेश्चन थे, फटाफट उनके आंसर लिखते चलें। ये आपका हो गया अगला क्वेश्चन, विकिरण की द्वितीय प्रकृति क्या है समझाइए। तो विकिरण कुछ परिघटनाओं में तरंग की भांति और कुछ परिघटनाओं में कण की भांति व्यवहार करती है। विकिरण की इस प्रवृत्ति को द्वैतीय प्रकृति कहते हैं। द्वैतीय मतलब 2 प्रकार से प्रवृत्ति। ठीक है, चलिए अगला था आपका तापानिक उत्सर्जन किसे कहते हैं। तापानिक उत्सर्जन तो यहाँ और उसकी शर्तें। तो तापानिक उत्सर्जन आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, किसी पदार्थ को गर्म करें तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह परिघटना तापानिक उत्सर्जन कहलाता है, और इसके 2 शर्त हैं। कौन कौन से शर्तें हैं, धातु का गलनांक अधिक हो ताकि पिघलने ना पाए, धातु का कारफलन कम होना चाहिए ताकि कम ताप पर गर्म करने पर उसमें अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। ये इसके शर्तें हो गए। तो मैं जल्दीबाजी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर देख सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव्य का तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में क्यों दृष्टिगोचर नहीं होता। जिसका आंसर है डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर कितना है, h/m भी, जो कि लैम्डा प्रोपोर्शनल है 1/m। दैनिक जीवन में द्रव्य का द्रव्यमान अधिक होने से लैम्डा काफ़ी कम होता है, अतः द्रव्य का तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होती। छोटे छोटे 2 अंक के प्रश्न हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था सौर सेल किसे कहते हैं, कार्यविधि। नामांकित चित्र, तो यहाँ पर आप चित्र बनाएंगे। ये चित्र आपको दिख रहा है, कंप्लीट चित्र है प्यारे भाइयों, ये नामांकित चित्र है आपके पास। इसके बाद जो कार्यविधि है, तो कार्यविधि यहाँ पर आपको थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं पूरा कंप्लीट। और यदि आप चाहेंगे सौर सेल या इसको आपको प्रकाश विद्युत सेल, तो
यदि आप YouTube पर डालेंगे प्रकाश विद्युत सेल बाय शिव सर तो आसानी से वीडियो मिल जाएगा और आप बेहतरीन वहाँ पर समझ सकते हो। तो कार्य विधि हो गया। दो उपयोग भी पूछा था, दो उपयोग बताना है। दो उपयोग तो अग्निसूचक घंटी के रूप में, प्रकाश विद्युत गणित्र के रूप में, टेलीविजन कैमरे के दृश्य के क्रम विवरण के रूप में। और लिख लें टेलीविजन के रूप में, सिनेमा में ध्वनि के पुनरुत्पादन में, सड़क की बत्तियों को स्वचालित स्विच के रूप में, चोर घंटी के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हो गया कंप्लीट। आशा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।